हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच औरंगजेब के मुद्दे को लेकर एक तीखी बहस देखने को मिली, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखें। साथ ही साथ एमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने रूबिका लियाकत दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी डिबेट देखने को मिली, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अनुराग भदौरिया जी, सियासत मत कीजिएगा। औरंगजेब पर मुझे 5 लाइनें कहकर सुनाइए। क्या सोचते हैं औरंगजेब के बारे में आप? Not bad. Now you. मैं अपनी बात कह लूं, क्योंकि मैं आज़ाद हिंदुस्तान में बैठा हूं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप पत्रकारिता हम कौन सा का धर्म आजाद निभाएंगे, पाकिस्तान मुझे में नहीं बैठे टोकेंगे। हुए हैं? हम भी तो आजाद हिंदुस्तान में ही बैठे हुए आपने हैं। सुनिए। नहीं तो बोलने दीजिएगा ना, तो पता चल जाएगा। सवाल ये है कि आपने एक शब्द सवाल बोला पूछना मेरा काम है कि मुस्लिम वोट को प्रभावित करने के लिए बुलाया है। मेरी बात, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप फिर टोकना शुरू कर दिया। मैंने सवाल का जवाब देने के लिए आपको बुलाया है। आपने एक शब्द बोला मुस्लिम वोट। अरे जवाब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मुझे पता था ना कि आप पत्रकारिता का धर्म निभाएंगे, मुझे पूरा यकीन, लेकिन नहीं निभा रहे। सवाल मेरा ये है, मेरा फिर जवाब दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। अनुराग भदौरिया समाजवादी तानाशाही पार्टी मत के अपनाइए, मुझे बोलने दीजिए। क्या नहीं बोलने सोचते दीजिए। हैं? आप कोई टीचर नहीं है, मुझे बोलने टीचर दीजिए। आप नहीं हूं, मैं टीचर वाला पत्रकार व्यवहार हूं, मत सवाल अपनाइए। पूछ आप रही मुझे हूं। बोलने दीजिए। और मैं मुझे आपका बोलने कोई दीजिए। वोटर बैठा नहीं तो हूं, यहाँ बोलने पर दीजिए। क्या हाँ, तो बोलते बस रहेंगे? पत्रकारिता तो सवाल का जवाब दीजिए। पत्रकार का धर्म निभाइए और एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सवाल पूछा, पत्रकारिता का धर्म निभाया, तो हम आए नहीं है। निष्कासित किया गया अबू आजमी को। आपने बोला मुस्लिम वोट। सुनिए, आपने कहा मुस्लिम वोट, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप अबू आजमी सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, उसके बाद मुस्लिम है। हाँ, अगर अबू आजमी ये बात कही, जो अबू आजमी औरंगजेब को महान शासक बताता है, पार्टी ने भी कहा ऐसा हिंदुस्तानी जैसे गुरु तेग बहादुर की हत्यारे की नहीं हत्यारे की तारीफ के अलावा कुछ सोचता नहीं है, ऐसा हिंदुस्तानी। आप बताइए, अगर आपको नहीं बोलने देना तो मुड़ जाए, बताइए। नहीं, आज आप फंसे हुए हैं ना, इसलिए बार-बार इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। बताइए ना, औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं आप? अभी मैं तो किसी से खौफ नहीं खाती, आपको सांप मैं तो नहीं खाती किसी से खौफ। आक्रांता को आक्रांता कहूंगी, औरंगजेब को क्रूर कहूंगी। कहिए ना, आपको कौन डरा रहा है? क्यों डर रहे हैं? देखिए ना, मुझे ये बताइए, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को आप क्या कहेंगे अनुराग भदौरिया? अब मैं बोल रहा हूँ, आप हल्ला मचा रहे हैं। बताइए, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे आप? मुझे बोलने पे आप बताइए, क्या कहेंगे? गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे? मैंने कहा, आपने बोला गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे आप? उसको सांस तो लेने देवे। ऑब्जेक्शन करता हूँ। इस देश के अंदर में संविधान है, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था। आप उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे? बताइए मुझे। आज नहीं छोड़ूंगी सर। भाई, ये कैसा एजेंडा चलाती हैं? थोड़ा नहीं सर, आज नहीं बख्शूंगी। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा, मैं एजेंडा चलाऊंगी। कह रही हूँ, डंके की चोट पर चलाऊंगी। आपको एजेंडा चलाने की सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर के हत्यारे के बारे में अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या सोचते हैं? अभी सुधांशु जी बोलेंगे, आप चुपचाप हो जाएंगे एकदम ऐसे मगनों के। वाह वाह वाह, क्या बोल रहे हैं। वाह सुधांशु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम चुप्पी, साइलेंट हो जाएंगे, आवाज नहीं निकलेगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विपक्ष बोल रहा है, आप हल्ला मचा रही हैं। अनुराग भदौरिया, सवाल का जवाब दीजिए। मुझे तो पता नहीं क्यों मुझे आपके लिए क्या था? आता है। शर्म तो छोड़ो, मुझे तरस आने लगा है। अरे आप पे तरस आ रहा है औरंगजेब के बारे में। डब्बा ये जो आपके मुंह से निकल नहीं पा रहा है ना, मुझे आप पर तरस आ रहा है कि प्रभु क्या इनकी सियासत है, शर्मिंदा करने वाली कि औरंगजेब के बारे में 2 शब्द नहीं बोल पा रहे। व्हाट अ शेम, हैसियत है। अभी वो बोलेंगे तो चुपचाप जाओगे बीजेपी। अरे हिम्मत तो तब होती है ना, कहिए कि औरंगजेब के बारे में पढ़ के नहीं आए अनुराग भदौरिया। सत्ता पक्ष के साथ मुझे बस 2 लाइनें बता दीजिए। औरंगजेब के लिए सत्ता पक्ष के पास खड़ा रहना या सत्ता पक्ष से दूर खड़े रहने की बात नहीं है। कोई भी भारतीय औरंगजेब की तारीफ नहीं कर सकता है, पीरियड। मौका है। अब मैं बोल लूं। अब मुझे बोलने का मौका कम से कम 40 सेकंड दीजिए, इतना तो पत्रकार का धर्म निभाइए। आपने कहा मुस्लिम वोट, मुझे बोले दिए, टोकिएगा। आपने कहा मुस्लिम वोट, मैंने कहा अबू आजमी सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, आपने तुरंत मुस्लिम से जोड़ दिया। इस देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख, ईसाई, जैन है, या किसी भी जाति के। मैंने कहा अबू आजमी ने जो शब्द बोला उस पर उन्होंने अपनी माफी मांग ली है।
और हमने भी कहा इस बात को बार बार कि हम उनके शब्दों के साथ नहीं हैं। और उसी बात को आज क्या हुआ, आज जब समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि क्या अभिव्यक्ति की जो हमारी बात है, अगर कोई कहना चाहता है वो औरंगजेब के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, परिप्रेक्ष्य में इसमें है कि सत्ता पक्ष के साथ खड़ी हो जाती है पत्रकार जगत भी। अरे विपक्ष कोई बात कहता है तो वो आजादी दे दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना। हमने कहा औरंगजेब की बात तो बहुत हो गई, लेकिन आम आदमी के जनता की अगर इसे सत्ता पक्ष के साथ खड़े रहना कहता है तो कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। औरंगजेब जैसे शासक के बारे में आप लोग यहाँ तारीफें करते रहेंगे। हाँ, रनिंग कमेंट्री 40 सेकंड से ऊपर दे दिया आपको मैंने। कहिए ना औरंगजेब के बारे में दो शब्द। काहे परेशान हो रहे हैं? दो शब्द बोल दीजिए ना, दो शब्द बोल दीजिए। अच्छा नहीं बोल पा रहे, इतना बोल दीजिए औरंगजेब मुर्दाबाद, इतना बोल दीजिए, मैं बात खत्म कर लूंगी, पूरा शो आपको दे दूंगी मैं। बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। तो रहिए तो बोलेगा कोई। हाँ बोलिए, आप चुप रहिए ना, बोलिए। मैंने क्या सुनी, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, हमने पहले मेरी बात सुनिए ना, एजेंडा मत चलाइए। अभी आपसे पूछेंगे कि बोलिए, यहाँ पे उनसे बुलवाइए रमेश बिदुड़ी मुर्दाबाद बोल के दिखा देंगे। बुलाइए रमेश बिदुड़ी को, मैं पूछूंगी सवाल, बोल के मैं करवाऊंगी मुर्दाबाद। बोलिए रमेश मुझे बिदुड़ी मत मुर्दाबाद, दीजिए। बोलिए धनंजय मुंडे कल इस डिबेट में गोड से मुर्दाबाद बुलवा चुकी हूं मैं। संतोष देशमुख की जो आप झूठे इंसान हैं और आप बेशर्मी कर रहे हैं सीधे तौर पर। मैं भी मुर्दाबाद बोलूंगा। कह रहे हैं मुर्दाबाद तब बोलूंगा जब आप लोग नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल देंगे। क्लियर सी बात है, हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है औरंगजेब की तारीफ या उसके खिलाफ किसी तरह की बातें करके। देखिए, आपने अकारण अनुराग भदौरिया जी को समस्या में डाला। अरे जो बाबरी परंपरा के साथ खड़े रहे, जो बाबरी के साथ खड़े रहे, तो बाबर के खानदान के साथ तो खड़े ही रहेंगे औरंगजेब के साथ। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते समय यह कहा था कि मेरा बेटा औरंगजेब हो गया। कोई जाके चेक कर ले, 2017 के यूपी, उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। तो ये इसलिए समस्या है इनके लिए बोलने में, मगर हिंदू मुसलमान पे तो इनको समझ में आता है। शायद इनको लगता है कि हिंदुओं को कष्ट देने वाला, प्रताड़ित करने वाला, हत्या करवाने वाला उस जैसे व्यक्ति के साथ जोड़कर इनको कुछ कट्टरपंथी वोटों का फायदा हो जाएगा। मगर मैं कोट करना चाहता हूं कि औरंगजेब के लिए उसके बाप ने क्या कहा। बोल रहे कुछ बोलिए तो सही। मैं बताना चाहता हूं, ऐसा बेटा जो राम की तरह हो कि एक वचन के लिए जमीन जायदाद छोड़ के चला जाए, या जो औरंगजेब की तरह हो कि बूंद बूंद पानी को तरसाए, बूंद बूंद पानी को तरसाए और तीन भाई सुजा, मुराद, दारा तीनों का कत्ल कर दे। मैं अनुराग, अरे मैंने एक फैक्ट गलत बोला अनुराग जी, आपने पूरे अपने भाषण में फैक्ट एक नहीं बोला। मैं लाखों दर्शकों को संबोधित कर रहा हूं, आपको नहीं। कोई जाके चेक कर सकता है, मैंने एक एक फैक्ट बोला है, आपने कोई फैक्ट नहीं बोला है। मगर आप वो लोग हैं कि 21वीं सदी में औरंगजेब को क्यों लेके आए। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया का कोई देश बताइए जो अपने देश के ऊपर विदेशी आक्रमणकारी का के बारे में महिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। औरंगजेब के लिए अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। और औरंगजेब पर आप कुछ बोलने की हिम्मत कर पाए। देशमुख के नहीं, आपको तो बीजेपी की बात करनी है रूबिका जी। बीजेपी नहीं, आज मुझे बीजेपी कोई मतलब नहीं है, मुझे बीजेपी से मुझे कोई मतलब नहीं है, शिवसेना से कोई मतलब नहीं है, समाजवादी पार्टी से। औरंगजेब पर बोल पाएंगे कि नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए मुझे। मैं पूछ, क्योंकि आप चाहते नहीं कि मैं बोलूं, आप चाहते नहीं मैं बोलूं, क्योंकि आपको पता है मैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा, तो आप डर जाती हैं कि सुधांशु जी संतोष देशमुख का जवाब कैसे देंगे। सरपंच की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, अभी किसका शासन चल रहा है, किसका शासन, अपना वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पर डाल देना, किसका शासन है, तो लोगों को दिख जाएगा व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर में आप सब बोल के चला जाता हो। इन्होंने एक बार आपको इतना लगता है ना निकाला क्योंकि जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। संतोष देशमुख कौन है, हिंदुस्तानी नहीं है, डाल दीजिएगा सोशल मीडिया पर, आपको पब्लिक देख लेती है ना, निर्मम हत्या हुई है। आपने नहीं, आपने मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है, आपकी मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है, धनंजय मुंडे को मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है, आपको पवार साहब जो उनकी पार्टी के चीफ है मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है। कौन था वो संतोष देशमुख? क्या है संतोष देशमुख? एक व्यक्ति, आम व्यक्ति, सरपंच, जिसकी सरेआम दिनदाड़े हत्या कर दी जाती, निर्मम हत्या। जवाब देइए, आपके पास नहीं है, क्योंकि आप इतिहास में ले जाके देश को भटकाना चाहते हैं। हमने पहले बोला, फिर बोलता हूं कि औरंगजेब की वकालत नहीं करते, औरंगजेब नगर में किसी को नहीं पड़ी थी, किसी को नहीं पड़ी थी, कब्र में है औरंगजेब, किसी को नहीं पड़ी है औरंगजेब की। कौन लेकर आया है?
गड़े मुर्दे किसने उखाड़े हैं? अपने अबू आजमी को संभालिए ना, उनकी जुबान पर ताला लगाइए ना आप, तो जाकर हम ये सवाल पर भी पूछ लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड संक्षेप में, और उसके बाद बाकी मेरे मेहमान। बोला ना सर, आपने बोला ना, वो आप ही स्क्रीन पर थे। सुधांशु त्रिवेदी वाला कौन, किसका शासन चल रहा है? कौन? मुगल शासन तो नहीं है। आप चुप हो जाइए सुधांशु जी। जैसे हत्या हो गई औरंगजेब पर मैं पूरा टाइम आपको एक्सपोज करूंगी, शब्द नहीं बोल पाएंगे। कोई सेंसेस बात नहीं। यहाँ पर हमारे साथ है असीम भाई। औरंगजेब को लेकर एक बार फिर से आप देख रहे हैं ना किस तरीके की तकरार है। ये बात कहने में क्या दिक्कत और क्या परेशानी है, क्या दर्द हो जाता है कि एक शख्स जिसने अपने बाप को प्यासा मारा, एक शख्स जिसने अपने भाई को मार दिया, एक शख्स जिसने जबरदस्ती इस्लाम को थोपने की कोशिश की, लाखों लाखों खून जिसके सर पर है, वो महान है, वो सूफी हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, जब तलक के, मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब तलक के दिल्ली में मानसिंह रोड रहेगा, जय सिंह रोड रहेगा, जब तलक के जयपुर रहेगा राजस्थान में, तब तलक के मुगलों को और औरंगजेब को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये सब जिंदा रहेंगे। मेरा मानना ये है कि औरंगजेब ने जब हुक्म दिया कि किसकी हत्या कर दो, इस पे हमला कर दो, इस पे जंग कर दो, इसको नेस्तनाबूद कर दो, तो उस हुक्म का पालन करने वाले जो लोग थे, अगर उनके नाम जिंदा रहेंगे तो औरंगजेब और मुगल कभी नहीं मर सकते। बात तो सही है। मेरा मानना अपना यह है कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवसेना के भी हमारे किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं, शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके धोखे से औरंगजेब के दरबार में पेश करके और उनकी जेल में डालने वाला राजा जयसिंह, अगर उसके नाम पर शहर रहेगा जयपुर और उनके वंशजों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो औरंगजेब कभी नहीं मर सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ना मुगल मर सकते हैं। मान सिंह से लेकर और राजा जयसिंह सवाई तक, ये सब मुगलों के लिए काम कर रहे थे, सारे कछवाहा राजपूत। तो अबू आसिम आजमी पर तो एफआईआर हो रही है, और औरंगजेब के लिए हत्याएं करने वाले, औरंगजेब के लिए खून बहाने वाले, औरंगजेब के लिए महाराणा प्रताप पे हमला करने वाले, औरंगजेब के लिए मुगल फौज का कमान संभालकर महाराणा प्रताप को खदेड़ने वाले जो मान सिंह है और उनके वंशजों को तो आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं, उन पर तो कोई बात ही नहीं करता। मैं टेलीविजन के ऊपर आज भारत सरकार से मांग करता हूं कि औरंगजेब के नाम की कोई सड़क नहीं होना चाहिए, कोई शहर नहीं होना चाहिए, लेकिन मान सिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, जय सिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, राजा जय सिंह के नाम से बसाए गए जयपुर को उसका नाम बदलिए, और जय सिंह के वंशजों को डिप्टी सीएम पद से हटाइए। उनका हुकूमत में कोई काम नहीं है। ये जो सवाल उठ रहा है, ये केवल सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से नहीं उठ रहा है, बहुत से लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं, कट्टर, विलन नुमा, क्रूर, ये सब क्यों आप लोगों के हीरो हैं, क्यों? और मैं सियासतदानों की बात कर रही हूँ, क्यों ठूसना चाहते हैं आप लोगों के जहन में कि ये आपके हीरो हैं? अरे बात तो सुनने दीजिए, मेरी कहने दीजिए मुझे। आपके चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि राजा जयसिंह औरंगजेब के लिए काम कर रहे थे, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया सच बोलने के लिए। दूसरी बात, राजा मान सिंह ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को पर अटैक किया फौज लेकर मुगलों की, और महाराणा प्रताप को भागना पड़ा और जंगलों में रहना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो खाली सीधी सी बात कर रहा हूं कि अगर औरंगजेब क्रूर था तो उसके इशारे पर हत्या करने वाले, जंग करने वाले, लूटने वाले, भाई औरंगजेब आप कह रहे लुटेरा था, तो उसकी जो लूट करते थे लोग, उसकी फौज में जो लुटेरे थे, उनको को आप क्यों बख्श रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि औरंगजेब के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति का हिसाब होना चाहिए। असीम मान सिंह के नाम बदल दीजिए, ये खेल मत कीजिए, आप इधर उधर की बात मत करिए। औरंगजेब पर आपका क्या विचार है, पहले ये बता दीजिए। रूबिका जी एक लाइन बोल दो। एक विचार है, मैं तो कह रहा हूँ औरंगजेब तब तक, मैडम मैं कह रहा हूं जब तक मान सिंह रोड रहेगा नाम, जब तक जय सिंह रोड जिंदा रहेगा,
जब तक जयपुर रहेगा, जब तक जयपुर के और कछवाहों के वंशज रहेंगे, जब तक के डिप्टी सीएम रहेंगे, तब तक औरंगजेब को कोई नहीं मार सकता। औरंगजेब के प्यार को बचा नहीं पाएंगे। सीसगंज जहां पर है ना, जिस दिल्ली में, जिस लुटियंस दिल्ली में, ये इस देश की खासियत है, वहीं पर औरंगजेब लेन भी है, समझे आप? तो जब तक ये रहेगा वो रहेगा, ये सब ज्ञान यहाँ मत दीजिए। औरंगजेब पर आपके मन में क्या छुपा है ये बताइए ना। एक बाप को प्यासा छोड़ने वाला शासक आपके लिए क्या महान हो सकता है? हाँ या ना का जवाब दीजिए। ये होगा तो वो हो गया, ये सब बाद में कीजिएगा। पहले सुधांशु जी सुन लें उनको और उसके बाद मैं वापस आपसे ये जवाब लेती हूँ असीम भाई। देखिए असीम वकार साहब, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया कि भाई आपने सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा राजा जयसिंह उनके साथ थे तो उस पे क्या कहेंगे? मेरी मेरा जवाब सुन भाई, मैं एक लाइन बोल दूं फिर बोल लीजिएगा आप। देखिए पूरी बात ये है, सुधांशु भाई एक लाइन बोल दूं फिर बोलिएगा। बोल लीजिए, बोलिए। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस आदमी ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसाकर गिरफ्तार कराया और जिस आदमी ने महाराणा प्रताप को उन पर हमला कर दिया हल्दी घाटी में और उनको जंगल में भागना पड़ा मजबूर होकर, घायल होकर, मैं तो कह रहा हूं उस आदमी के बारे में बोल रहा हूं कि वो मुगलों के लिए काम कर रहा था, औरंगजेब के लिए और मुगलों के लिए काम कर रहे थे जो लोग, उनको आप लोग क्या समझते हैं? समझ रहे हो आप? क्या उनके खिलाफ बोलना गुनाह है? दोनों बातें। अब देखिए, अब असीम वकार साहब ने बहुत वाजिब सवाल किया है कि मान सिंह और जय सिंह के बारे में वो क्या, हम लोग क्या कहना चाहेंगे। बहुत आपको उपयुक्त जवाब देता हूं। पहली बात, मिर्जा राजा जय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर के इलाके का पट्टा औरंगजेब के जमाने में अपनी आप लिखवाने का प्रयास किया था, वो अलग बात है। बहुत सही आपने कहा, अरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। जब राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब जयचंद और पृथ्वीराज के हाथों बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। तो हम ये कहेंगे लाखों दर्शकों से, जब जब बटे तब तब कटे, तो आगे भी बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अच्छा ठीक है, बस इतिहास हमें यह दर्शाता है। मुझे लगता है लाइन और आपको बोल अपने दूं सवाल सर? का जवाब मिल गया। इस बटने कटने पे एक लाइन बोल दूं सर? हाँ बोल लीजिए। इस बटने कटने पे एक लाइन बोल दूं सुधांशु जी? देखिए भाग भाग नहीं पाइएगा आप जवाब देने से। अकबर से लेकर और बहादुर शाह जफर तक ये सब जितने थे, इनकी सबकी बीवियां राजपूत थी, सबकी बीवियां राजपूत थी। इनकी किसी की बीवी अबू आसिम आजमी की रिश्तेदार नहीं, इनकी किसी की बीवी आसिम वकार की रिश्तेदार नहीं थी। इनकी सबकी बीवियां जो थी मतलब आपके हिंदू वंशज है ना, और जयसिंह के खानदान की रिश्तेदार थी। तो आपके वंशज हिंदू है ना? असीम वकार साहब, तो आप खालिस मुसलमान नहीं रहे ना, वो पक्के वाले। औरंगजेब का खालिस मुस्लिम होने पर ही सुनिए अब असीम वकार साहब, ये बहुत अच्छी बात। रूबिका जी जब तक देखिए, इस्लामी शरिया के हिसाब से सुनिए, इस्लामी शरिया के हिसाब से हजरत सुन, तो क्यों नाराज हो रहे हैं आप? आपके सवाल का जवाब आपसे पूछ रहे हैं। अरे जवाब नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं हिस्ट्री असीम वकार साहब, इस्लामी शरिया के हिसाब से किसी मुस्लिम की गैर मुस्लिम से शादी नाजायज है। अब बताइए, और कोई भी जोधाबाई कन्वर्ट नहीं हुई थी तो बताइए, फिर तो ये सब नाजायज कहला दिए ना आपने तो मुगलों के बादशाहों को, क्योंकि इस्लामी शरिया के अनुसार मुस्लिम की गैर मुस्लिम से शादी नाजायज है जब तक कन्वर्ट ना हो जाए। अब बोलिए साहब, क्या कहना वकार साहब इसका, इस पे आपका? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो पता नहीं क्या कहलवा दिया। आप मुगल बादशाह क्या हो गए कि जिन लोगों ने अपनी बेटियां दी मुगलों को, उन पर आप बोल नहीं रहे। ये जो आप लोगों ने मुगलों के आदेश पर प्रयास करेंगे, इतना जंगे की, उन पर आप बोल नहीं रहे। सुधांशु जी बस एक सेकंड, सुधांशु जी रुकिए। असीम वकार भाई, आप में इतनी असीम वकार भाई, हिस्ट्री कोई नहीं बदल सकता। आप में इतनी हिम्मत किसी में नहीं है हिस्ट्री चैनल पे। अरे भाई यहाँ बैठ के आप इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतनी चर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं हिम्मत नहीं है। सारी बातें आपने बोल ली, जो आपके मन में था वो सब बोल दिया है। जय सिंह से लेकर मान सिंह से लेकर सब बोला आपने, हमने सुना है। हिस्ट्री कोई बदल थोड़ी सकता है, लेकिन हिस्ट्री ये भी नहीं बदल सकता है कि सबसे क्रूरतम शासक अगर कोई था तो वो औरंगजेब है, जिसका आप लोग गुणगान करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहा था। ये बात मान लीजिए आप,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था कि नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता छत्रपति संभाजी के साथ उसने क्या किया। आपको बस ये पता है कि उसने जो है आदेश जारी कर दिया था मंदिरों को तोड़ दो और इस्लाम को फैलाओ, बस इसीलिए वो आपका चहेता हो जाता है। मान लीजिए इस बात को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैडम एक बात खाली इतनी जवाब दे दीजिए, देखिए सुधांशु जी को बहुत हिस्ट्री मालूम है, उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि मराठों और राजपूतों के बीच में कितनी लड़ाइयां हुई और कितनी खूनरेजी हुई है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।